नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक उम्मीद के साथ फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ अपने इस नए वीडियो में। तो जी आज शनिवार का दिन है, शनिवार मॉर्निंग है और अभी मैं जस्ट जिम से आई हूँ। जिम से आने के बाद क्या था कि आज जो है मैं कपड़े वगैरह धो के नहीं गई थी और 7:30 बजे मैं जिम चली गई थी। तो जी सर्दियों का टाइम है, थोड़ा सा अपने ऊपर अगर फिट हो जाएं, ध्यान दे लें तो क्या ही बुराई है। बट क्या है, आप अगर कोई नई एक्टिविटी अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करते हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। जो भी हेल्दी लेडीज़ हैं मैं उन सब के लिए बोलूँगी कि आप अपना पहले ध्यान रखिए अपनी बॉडी का, और वरना अदरवाइज़ वेट ज़्यादा गेन हो गया तो बहुत मुश्किल है। बस इसी वजह से थोड़ा सा मैंने भी अभी ज्वाइन करा है, मेरा वेट ज़्यादा बढ़ने लग रहा था और जैसे कि मेरे को पीसीओडी भी है, थायराइड है, तो इस वजह से अभी कुछ ना कुछ करना था मुझे, क्योंकि मैंने पार्क में दौड़ लगा लगा कर देख लिया, घर में भी उल्टी सीधी एक्सरसाइज जो कर रही थी वो भी कर ली। बट अब पूरी मेहनत के साथ अब जिम ज्वाइन करा है तो भगवान जी बस यही होप कर रही हूँ कि मेरा वेट कम से कम 10 किलो तो कम हो जाए। बट उसके लिए मेरे को ट्रेनर ने पहले ही बोल दिया है कि आपका 20% जिम है या वर्कआउट है, 80% डाइट है। तो जी जब तक डाइट में अच्छे से फॉलो नहीं करूँगी तब तक मैं अपनी जो किसी भी ड्रीम में हम सक्सेस नहीं पा सकते। आप कोई भी चीज़ सोचोगे ना कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे ना एक त्याग ज़रूर होता है हमारी लाइफ में। अगर हम किसी ऊंचे मुकाम पे भी पहुंचते हैं तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक पढ़ाई में भी अगर अव्वल आते हैं तो उसके लिए हमें दिन और रात एक करना पड़ता है, अपनी इच्छाएं माननी पड़ती हैं, अपनी एक जो जीव है, और बॉडी के लिए तो मेनली जीव है, इस पे कंट्रोल करना होगा। बहुत ज़्यादा बाहर के मोमोज, ऑयल, समोसा, बर्गर, टिक्की सब चीज़ बैन है। यहाँ तक कि दूध पीने को भी उन्होंने, भैया ने मना करा है। अगर दूध भी पीना है तो समझो 1 कप दूध है तो उसमें 1 गिलास पानी डाल के तो आप लो, बिल्कुल पानी वाला दूध। हाँ, ये है। इसके अपोजिट आप दही खा सकते हो। और जिस किसी को भी अगर डाइट मेरे से पूछनी हो तो मैं बता दूंगी। और मतलब चाय छोड़नी है आपको, जब भी भूख लगे, क्रेविंग लगे, आप ग्रीन टी बनाइए या ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। ब्लैक कॉफ़ी इज़ द मस्ट, क्योंकि ये हमारे को एनर्जेटिक रखती है। दूसरा क्या है कि अब जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पी के जाइए, वो बॉडी को बहुत अच्छे से वार्म करती है। तो चलिए, अभी ये बातें तो होती रहेंगी। मैं आ गई थी जिम से और जिम से आने के बाद अपने घर के कामों में लगी हूँ। मैं आई थी 9:30 बजे। 9:30 बजे के बाद फिर मैंने घर का काम करा। सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट करी, डस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करी, बेडशीट ठीक करी, झाड़ू पोछा करा सारे रूम्स का। फिर इसके बाद मैं लगी किचन में, क्योंकि बाहर के काम जब तक ख़त्म नहीं होते ना, अगर देखो 1-1:30 बज जाए और घर फैला हुआ, क्योंकि खाने वाले तो अभी कुछ कोई नहीं थे। क्योंकि अब जब से मैं जिम जा रही हूँ ना, तब से मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले क्या था, मैं किचन से स्टार्टिंग करती थी, कपड़े धोने के बाद किचन में आ गई, खाना वाना रेडी करा, सब्जी आटा कर लिया और फिर मैं लग गई सफाई में। बट अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं 9:30 बजे आ रही हूँ तो मैं इससे पहले मैं करती हूँ कपड़े धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। मैं किचन में थोड़ा लेट लग रही हूँ, क्योंकि जब खाना ना, थोड़ा फिर यही रहता है मेरे को कि गरम गरम ही खा लेंगे, चलो जल्दी बनाने की क्या फ़ायदा। क्योंकि काम तो मेरा तब भी लेट होना है, चाहे मैं कान इधर से पकड़ूँ चाहे उधर से पकड़ूँ, तो इसलिए मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा देखो, मेरी जो रूटीन था ना वो डिस्टर्ब तो हुआ है। जो मैं मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती थी, अब थोड़ा सा स्लो में हो जाता है, क्योंकि एक तो जिम की थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज तो उन्होंने, मेरे जो कोच हैं, उन्होंने मेरे को थोड़ी सी लेग्स करवाई हैं, तो मेरे थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और चलिए अब देखेंगे कि क्या आगे का प्रोसेस रहेगा। तो अभी तो आज तीसरा ही दिन है और देखते हैं कितने दिन में कुछ आता है इम्प्रूवमेंट कि नहीं आता। जी अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। और सब्ज़ी पूरी बन के रेडी हो गई है। अब मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, दिखा दी है। तो यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी और इसके साथ बनाऊँगी जीरा राइस, बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। अपने लिए मैं बनाऊँगी थोड़े से चावल पसा के, क्योंकि मेरे को बॉयल चावल बोले हैं, बिल्कुल उबले हुए, जिसमें से उसका माड़ निकला हो, वो हेल्दी है। और रोटी वगैरह के लिए उन्होंने मना करा है। ज़्यादा क्रेविंग हो तो पूरे दिन में आपको एक मील लेनी है, सिर्फ एक चपाती खानी है। और दही लीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, वो भी टोन दूध का। फैट फ्री चीज़ें खानी है आपने, मीठे को बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो खजूर वगैरह खा लो, चीकू खा लो,
और मतलब जो मीठे फ्रूट हैं उसमें भी ज़्यादा मीठा है, आम वगैरह तो अब खैर सीज़न में ही नहीं है, तो अभी वो नहीं खाने। और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो अभी यहाँ मैंने बथुए का रायता भी रेडी कर दिया है, आलू मटर की सब्ज़ी, बथुए का रायता। हस्बैंड के लिए बना लूँगी एक दो रोटी, अगर वो खाएंगे तो जीरे के चावल। तो कुछ इस तरह से खाने के लिए बना है। अच्छा, आज जैसे छुट्टी थी तो दोनों बच्चे सो रहे थे, इनको सोता हुआ ही छोड़ के गई थी। और फिर आने के बाद इन लोगों ने, ये तो मार्केट से पैटीज़ ले आए थे दोनों के दोनों, तो दोनों बच्चों ने पैटी का नाश्ता करा है। और बच्चे पैटीज़ वगैरह का नाश्ता कर लिया, तो फिर मेरे को अब नाश्ते का काम थोड़ा सा हल्का हो गया। बट उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे इतने सारे बर्तन ढेर हो गए थे ना। ये देखिए, ये आधे बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, मांज लिए हैं, बट बहुत सारे बर्तन होते हैं। इन बर्तनों को धोते धोते कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट आज लग गए थे। अब देखो, थकान तो होनी है, एक तो बाहर का काम बहुत ज़्यादा है, फिर घर का भी अभी देखो पूरा का पूरा ही है, फुल आपको करना है, क्योंकि आप घर किसी पे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ को एक साधारण औरत ना कह के कि कितना काम करती है, क्या करती है, तो भाई बहुत कुछ करती है। और फिर इसके बाद मैं नीचे भी गई थी आज, क्योंकि 2-3 दिन से ना शॉप पे मैंने पोछा नहीं लगाया था। और फिर वही था कि चलो आज काम ख़त्म करके 1 बजे के करीब नीचे गई शॉप पे पोछा लगाने, फिर आई ऊपर। आने के बाद कपड़े फ़ोल्ड करे, नहीं कपड़े फ़ोल्ड करने से पहले मैंने व्लॉग अब एडिटिंग करी है, और फिर लगी थी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में। तो देखो बहुत सारे काम हैं, इतने सारे कामों को अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ वो मुझे ही पता है। हालत मेरी इतनी खस्ता हो गई थी काम करते करते कि बस अब तो ये लग रहा था कि बस जल्दी से काम निपटे और मेरे को बेड मिल जाए और जल्दी से सोऊं मैं। इतनी थकान मुझे हो रही थी घर के कामों करते करते। तो जो पूरा ही काम मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, अब क्या हुआ था कि सुबह से ही सारे बर्तन जो थे वो ढेर हो रहे थे। रोज़ तो बच्चे जैसे स्कूल जा रहे थे ना, तो मैं उनका नाश्ता रेडी कर रही थी, साथ के साथ ही बर्तन साफ़ कर देती थी। बट आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं किचन के जो बर्तन हैं बीच में आके साफ़ कर जाऊँ, क्योंकि घर के काम ही इतने सारे थे। कभी मैं कपड़े धो रही थी, कभी सफाई कर रही थी। बट अब फाइनली खाना वगैरह रेडी कर दिया, उसके बाद मैं आई हूँ ये सारे बर्तनों को साफ़ करने में। और भाई कमर टूट गई बर्तन साफ़ करते करते, क्योंकि सारा ही हो गया था नाश्ते के, खाना बनाने के। और जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, अच्छा मेरी आदत क्या है कि मेरे फ्रिज में भी अगर कोई बर्तन रखा है, दही का भगोना, दूध का भगोना, सारी चीज़ों को मैं खाली कर लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा है कि आपका एक तो फ्रिज भी खाली हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है एक बार फ्रिज में भी नज़र मार लेती हूँ क्या चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, कितना सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कोई रात का आटा सब्ज़ी वगैरह कुछ तो नहीं है। और सब चीज़ें जो भी कुछ बची हुई हैं उनको मैं छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करके बड़े बर्तन जितने भी हैं ना वो खाली करके इनको धो लेती हूँ। और अब तो क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा गीज़र का पानी मेरे को लेना ही होता है, वरना क्या होता है कि हल्का बहुत ना बर्तन थोड़ा बहुत गंदा दिखने लग जाता है। अच्छा, नाइट में तो मैंने क्या करा था कि मैं चिमनी वगैरह साफ़ करी थी। और सुबह तो अब जैसे 4 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि घर के और ज़्यादा काम इतने सारे हो जाते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। तो नाइट में जब कल पकोड़े वगैरह बनाए थे, एकादशी था, हस्बैंड के लिए पकोड़े बनाए थे, मैंने तो कुछ और ही खाया था, चीला टाइप बना के खाया था सिंघाड़े के आटे का, उसमें दही में फेंट के। क्योंकि मैं अब कोशिश तो यही कर रही हूँ, देखो डाइट पूरी फॉलो करूँ, बट वही होता है ना, थोड़ा बहुत मिस कुछ ना कुछ चीज़ हो ही जाती है, क्योंकि कब तक आप अपनी ज़ुबान पे काबू कर सकते हो कोई ना कोई चीज़। और जहाँ मैं इतनी चीज़ें बनाने वाली, इतनी मतलब हर वैरायटी कुछ ना कुछ मेरे जो किचन में है वो बनती थी। और अब मैंने कम से कम साल भर से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी ही छोड़ दी, वरना क्या होता था कि हर चौथे दिन या तीसरे दिन मेरे बच्चे
फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं ना वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल लेकर जाते थे, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, मतलब कढ़ाई तो मेरी एक कढ़ाई छोटी जो है वो रखी ही रहती थी गैस पे। बट अभी जो है जब से सबका ही वेट बढ़ गया, बच्चों का, मेरा, तो मैंने सारी ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। ये सिस्टम हुआ था हमारा लॉकडाउन से। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑयली बनाई, तरह तरह की वैरायटी चेक करी, बनाई। तो अच्छा, एक चीज़ और सोच रही थी मैं कि अगर मैं शायद लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट करती तो वो अब तक ग्रो हो चुका होता और कोई ना कोई मेरी पेमेंट भी आ रही होती। बट अभी तो बहुत पीछे हो गया। बीच में तो थोड़ा सा ग्रो भी कर रहा था और अब तो बिल्कुल पीछे हो गया चैनल। बहुत कम व्यू आ रहे हैं और ना, पता है, डीमोटिवेशन आ जाता है ऐसी चीज़ें देख के और दिल बिल्कुल ऐसा उदास सा हो जाता है कि आज रोज़ मेरे को ऐसा लगता है आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्योंकि आप जब कि किसी चीज़ के साथ मेहनत कर रहे हो, मैं 1.5 साल से, 1 साल तो इस चैनल पे हो गया मेरे को, 1 साल से इस चैनल पे मेहनत कर रही हूँ और दूसरे वाले पे भी मेहनत कर रही हूँ, बट सक्सेस मेरे को कहीं भी नहीं मिल रही, ना इधर ना उधर। तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं और रोज़ मन करेगा चल छोड़ना, अब क्यों डाल रही है वीडियो, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अच्छे व्यू नहीं आ रहे। यूट्यूब वाले भी, कोई चैनल मेरा जो कोई भी वीडियो, एक कहते हैं ना कि हर एक, जितने भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, किसी ना किसी एक का जो एक वीडियो होता है ना वो लाखों में चला जाता है। बट मेरी आईडी में कोई भी ऐसा, दोनों चैनल पे कोई भी एक भी वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ। तो मेरे को बड़ा एक ना होता है कि पता नहीं कैसे सबके वीडियो वायरल हो जाते हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। मेरे चैनल में क्या कमी आ रही है, क्या चीज़ मैं नहीं कर रही। और पूरी मेहनत के साथ मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ में। मैं सही बता रही हूँ अपनी, मतलब मैं किसकी कसम खाऊँ, मतलब मैं कई बार तो इतना थकी हुई होती हूँ ना, फिर भी मैं ये सोचती हूँ नहीं, मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, शायद कभी ना कभी मेरी किस्मत खुलेगी, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि मेरा भी रातों रात कोई एक भी जो मेरा वीडियो है ना वो वायरल हो जाएगा। तो पता नहीं भगवान कब मेरे सपने को पूरा करेगा। बट आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जितने भी आप मेरे को सपोर्ट करते हो, जो भी मेरा वीडियो देखते हो। तो जी चलिए, फ़िलहाल मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत सारी बातें हो गई और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपना एंड टेक केयर। और सर्दी का टाइम है जी, काम इतने सारे हैं और उसके बावजूद अपने पे थोड़ा सा ध्यान दे ले तो क्या ही बुराई है। तो मैं तो सभी लेडीज़ को कहूँगी भाई अपने पे ध्यान ज़रूर दो, मेरी तरह वज़न ज़्यादा मत कर लेना, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी परेशानियाँ होने वाली हैं। एक तो सांस लेने की, उठने बैठने की, बहुत सारी इतनी अंदर ही अंदर आपके बीमारी बन जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, इतनी सारी, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम। इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ सारी लेडीज़ को घर के काम एक तरफ रख दो, चाहे 10-15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर अपने लिए निकालिए। तो चलिए, मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।